हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप एक ऐसे वक्त पर बंगाल के दौरे पर है जब पूर्व शिक्षा मंत्री उनको गिरफ्त किया गया है, ईडी के गिरफ्त में है, और एक प्रमुख नेता अनुब्रत मंडल वो सीबीआई की हिरासत में। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही है? वो कहती है कि ये एक षड्यंत्र है जो बीजेपी के द्वारा रचा गया। क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये जो बंगाल में शिक्षक भर्ती का घोटाला है, ये कोई राजनीतिक दल की आरोप नहीं है। ये यहाँ की नौजवानों ने, जिन्होंने टीईटी परीक्षा में मेरिट के साथ उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे, पैसा घुसखोरी के कारण उनकी मेरिट लिस्ट को बदला गया। वे गए कोर्ट पे, कोर्ट ने कहा उस पर इंक्वायरी हो। कोर्ट की इंक्वायरी सीबीआई ने किया है। सीबीआई की तार पहुंचते पहुंचते उनकी शिक्षा मंत्री के घर तक पहुंचा है, शिक्षा मंत्री जी के मित्रों के घर तक पहुंचा है। बंगाल की जनता देखी है, करोड़ों रुपया उन लोगों के घर से जब्त हुई है। वो आज कानून की शिकंजे के अंदर है। ये किसी की मनगढ़ंत बात नहीं हो सकती है। आज भी 500 दिन हुआ, नौजवान धरने पे हैं, शिक्षक जो परीक्षार्थी धरने पे हैं। ये कोई आरोप नहीं है, इससे उत्तर तो देना ही पड़ेगा। उस दिन ममता बनर्जी एक पार्टी मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो आशंकित थे कि शायद अब फिरहाद हाकिम, अभिषेक बनर्जी और तमाम कई सारे नेता वो अब गिरफ्तार हो सकता है। क्या वो बौखलाई हुई है? देखिए, जो कटमनी लेंगे, जो सिंडिकेट चलाएंगे, जो गो संपदा को चालान करेंगे, उनके मन में तो चोरी होना, डर होना स्वाभाविक है ना। देखो, कानून अंधा नहीं होता है। कानून की शिकंजा कभी ना कभी किसी तक पहुंचेगा, इसलिए कानून के ऊपर कोई नहीं है। ये बात की भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने ये भी कहा उनके कार्यकर्ताओं से, अगर मेरे घर भी तक ये लोग पहुँचते हैं तो क्या आप सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे? क्या इशारा देता है ये? देखिए, कोई भी संवैधानिक पद में रहने वाले व्यक्ति कानून को आदर और सम्मान करना ही चाहिए। हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, कोई कानून के ऊपर नहीं है, कानून के अंदर सब रहना चाहिए। इसीलिए किसी के मन में अगर कोई गुनाह नहीं किए हैं तो डर किस बात की है? क्यों डर आता है किसी के मन में? कानून के ऊपर कोई नहीं है। वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि शायद महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल की बारी है, यहाँ पर सरकार पलट दिया जाएगा। और अक्सर आए दिन हम शुभेंदु अधिकारी को भी सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि दिसंबर महीने तक ये सरकार गिर जाएगा। क्या ये कोशिश इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, हम तो यहाँ आए हैं हमारी पार्टी की संगठन को मजबूत करने के लिए। बाकी यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की जो राज्य की नेतृत्व है, वो बड़े कुशल और बड़े योग्य लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों या हमारे दिलीप घोष जी हों, ये सब सक्षम लोग हैं। यहाँ की राजनीति वो भली भांति संभाल लेंगे। उनकी रणनीति वो करने दीजिए। लेकिन बंगाल में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा करना, ये देश की आवश्यकता है। एक सीमावर्ती राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन से, शासन व्यवस्था से सेवा होने से यहाँ की गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की कल्याण होगा। ये धीरे धीरे विश्वास इस राज्य में बढ़ रहा है। इसलिए प्रतिद्वंदी के मन में घबराहट भी आ रही है। ये तो लोकतंत्र की, गणतंत्र की तकाजा है। हम तो अपना बात को लेकर जनता के पास जाएंगे, जनता के ऊपर छोड़ देंगे। क्या ये 24 से पहले हो सकेगा? देखिए, 24 में तो चुनाव होगा ही। भारतीय जनता पार्टी तब तक राज्य में और ताकतवर हो जाएगी और हम यहाँ 42 की लोकसभा जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। वो ममता बनर्जी कहती है कि जो गौ तस्करी की बात चल रही है वो तो अक्सर यूपी से आते हैं। वो कहते हैं कि बिहार और यूपी से उसे लाया जाता है, बंगाल की ज़मीन बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है गौर कानूनी तरीके से। और उन्होंने ये पहले भी फ्लैग ऑफ उन्होंने किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। देखिए, गौ तस्करी जैसे घिनौना काम देश में 60 दशक से कई राज्यों ने उसके ऊपर पाबंदी भी लगाया था। गो तस्करी को कोई समर्थन नहीं करता है, वो कितना भी ताकतवर आदमी हो।
उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। वो कितना भी बौखलाए, कितना भी घबराए, उनको अगर संबंध है, उनको उनकी दशा भुगतनी ही पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप जैसे यहाँ पर संगठन को और मजबूत करने के लिए बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लग रहा है ज़मीनी हकीकत कितना है और क्या निर्देश आपकी तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक पंचायत चुनाव भी होना है और लोकसभा चुनाव भी असर पर है। देखिए, मैं दो विषय कहूँ। आज देश भर में गरीब तबके के लोग, मध्य वर्गीय लोग, नौजवान, महिला, आदिवासी और पिछड़े और दलित समाज के लोग चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनको भरोसा करते हैं कि यही नेतृत्व हमारी ज़िंदगी में फ़र्क लाया पाएगा। पिछले 8 साल में उसकी अनेक प्रमाण हमने दिया है, हमने अनेक जिम्मेवारी लिया है। ये एक प्रमुख विषय है। दूसरा है, हमारी दायित्व है उस वार्ता को गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, गली मोहल्ले तक पहुंचाना। ये संगठन के माध्यम से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम अपने संगठन की मजबूती देते हुए इसको ले जाएंगे, यही हमारी दायित्व है। मेरा पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में 2024 हो या उसके आगे हो, प्रधानमंत्री ने तो 25 साल की, उन्होंने कल खुले मन पे कहा है परसों लाल किले की प्राचीर से, आने वाले 25 साल तक अनेक लोग नहीं रहेंगे। उन्होंने बड़े भावुकता के साथ कहा कि हम भी नहीं रहेंगे, दायित्व में नहीं रहेंगे, लेकिन देश आगे बढ़नी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों को अमृत काल की कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, विरासत को याद रखना ही पड़ेगा, देश की एकजुटता को याद करना ही पड़ेगा। यही सब 5 पण के साथ बड़ा सोचना पड़ेगा। देश को इनोवेशन की ओर ले जाना पड़ेगा, देश को एक विकसित देश बनानी पड़ेगी। इसीलिए हम सब अपना कर्तव्य पूरा करें, यही आज समय की मांग है। प्रधानमंत्री जी ने यही देशवासियों को आह्वान किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम सुन रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरीके से वो बीजेपी पर निशाना साध रही है, वो अक्सर डरी हुई है और सहमी हुई है। जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा है बाकायदे से, इस पर वो डरी हुई है, ऐसा मानना है धर्मेंद्र प्रधान का। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।